हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और जी हाँ, आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत शानदार सा लेक्चर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज आज कर देंगे ख़त्म। एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना दिया है और एक वन शॉट में 6.1 कंप्लीट कर दिए। कुछ बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे, सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। तो लेके आ गया हूं मैं। तो देखो क्या है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा इस सीरीज का। और आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है, मेन उद्देश्य है, वो ये है कि हमें समझ में आ जाए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है। और आज पूरी की पूरी हम कर देंगे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट, यानी इसके अंदर जो 6 क्वेश्चन हैं वो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पैरेलल लाइंस की, और बात करता हूं ट्रांसवर्सल की, और बात करता हूं कि इनका क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। तो देखो, पैरेलल लाइन तो मतलब अगर आप देख के बोलोगे तो पैरेलल लाइन कुछ इस तरह की दिखेंगी, लेकिन देख के बोलने के अलावा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये बोलती है कि जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये 90 और ये 90 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक जैसा बना रहे। जब ये एक जैसा बना रहता है मतलब ये भी h, ये भी h, ये भी h, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ये डिस्टेंस अलग अलग जा रहा है, ये देखो इस डिस्टेंस छोटा होते जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो भी लाइन पैरेलल नहीं है। डिस्टेंस कांस्टेंट बना रहे तो दो लाइन क्या होती हैं? पैरेलल। अब जब दो लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइन को एक ही लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल आते हैं तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं तो भी लाइन पैरेलल। उल्टा भी समझ लो कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएं या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और ये किस तरह से करेगी एक्ट? ये करेगी ट्रांसवर्सल के थ्रू। तो कन्वर्स भी पॉसिबल है और सामने वाला चीज पॉसिबल है कि भाई अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 में पूरा अच्छे से समझाया है, ठीक है, वो देख के आ जाओ। चलो, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसका नाम है कि भाई 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 6.28 फिगर आपके सामने बना हुआ है। क्या बोल रहा है फिगर बोल रहा है कि भाई यहां पर आपको x और y निकालना है, लेकिन x और y निकालने के साथ साथ आपको एक चीज़ और प्रूफ करनी है कि आपको शो करना है कि AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। तो बेटा, दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो या तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो या एंगल्स के मामले में दोनों बराबर हों। जैसे मैंने कहा, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, यानी ये अगर x है और ये अगर y है और किसी तरह से मैं x और y को बराबर लेके आ जाऊं, किसी तरह से मैं x और y को क्या लेके आ जाऊं? इक्वल लेके आ जाऊं, तो मैं ये कह दूंगा कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू निकालने के बाद मेरे को क्या करना है? इन दोनों को इक्वल लेके आना है। अगर इक्वल दिखेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, बस इतना सा करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस लाइन पर एक रे बनती है तो इसके साथ जो एंगल बनते हैं, जैसे x है और y है, तो x और y का जो सम होता है वो हमेशा कैसा होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सर लीनियर पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर पेयर। तो सबसे पहली कंडीशन में यही दिख रहा है। देखो, x और 50 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है और जब लाइन है तो ये दोनों एंगल कितना डिग्री का बना रहे होंगे? 180 डिग्री का बना रहे होंगे। यानी सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन मेरे पास आ गई कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि दीज टू आर लीनियर पेयर, दीज टू फॉर्मिंग आर लीनियर पेयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो इसी से आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज ये तो हो गया x की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं
तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल नंबर 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल नंबर 4 के। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी y किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, आप सही कह रहे हैं। अगर x की वैल्यू देखा तो कितनी है 130, और y की वैल्यू भी देखें तो कितनी है 130। जब x और y दोनों बराबर हैं, यानी x इक्वल टू y हो गया ना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट x and y आर इक्वल, और x और y इक्वल होगा, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, and these are alternate interior angles, these are alternate interior angles। अगर ये alternate interior angles हैं for the line AB and CD, therefore AB is parallel to CD, क्योंकि ये वाली लाइन एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल मेकिंग alternate interior angles and these alternate interior angles are equal, it means these two lines are parallel। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो लाइन पैरेलल भी नहीं होती, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी यही कुछ कह रहा है। अब बात यह है कि यहां पर उन्होंने पैरेलल दे दिया है, ए बी किसके पैरेलल है सर, ए बी जो है वो सी ई एफ सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब यह तीनों आपस में पैरेलल हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जब y की बात करें, y और z की, तो उन दोनों का जो रेशो है वो 3:7 का रेशो है। तो y और z, ये जो y है और ये जो z है, इन दोनों का जो रेशो है वो 3:7 है। अब ध्यान से देखना, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा y, बोलो हाँ या ना, हाँ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अगर करस्पॉन्डिंग होगा तो नामकरण कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको एंगल 1 दे दो, ये y है, एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 1 प्लस z किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस z 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई। तो हम यहां करेंगे लेट द रेशो बी x, लेट द रेशो बी x। अगर रेशो x मान लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, 3x, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 7x। z की वैल्यू हो जाएगी 7x। अभी हमको नहीं पता कि दोनों का सम कितना होगा, हमें नहीं पता, अब हम निकालने वाले हैं। अब हमको एक चीज पता है, सिंस वी नो दैट क्या, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। अगर सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 1 बराबर एंगल y, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, जब y और 1 बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। अब 1 और z को देखें तो 1 और z मिलकर एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि EF इज अ लाइन। सिंस EF इज अ लाइन, EF क्या है, लाइन है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस z जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और इसका रीजन सिर्फ एक ही होगा, लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री। दिख भी रहा है लीनियर पेयर है, तो सप्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। अब 1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा सर, y प्लस जेड भी 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x, तो y की वैल्यू हो गई 3x, z की वैल्यू हो गई 7x बराबर 180, तो 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 10x, किसके बराबर 180। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, बिल्कुल सही सर। x की वैल्यू अगर 10 आ जाएगी तो हम यहाँ, सॉरी x की वैल्यू 18 आएगी सर, 18, वो शाबाश, x की वैल्यू 18 आ गई। अब जब x की वैल्यू 18 आ गई तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 3 × 18, और z कितना मिल जाएगा, 7 × 18, है ना, सही है। तो 3 × 18 करने पर कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, 8 3 24, 3 1 3, यानी आंसर आएगा 54 डिग्री, और 7 से करने पर कितना आ जाएगा, 126 डिग्री, बिल्कुल सही है ना। 7 8 56, कैरी और 5, 7 प्लस 5 12, तो 126 डिग्री और 54 डिग्री। अब ये बात समझ में आ गई कि x और y और z की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई 54 डिग्री, और z की वैल्यू हो गई 126 डिग्री।
अब हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। उसने अल्टीमेटली क्या बोला है, एक्स निकालने का। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एक्स और वाई की, दोनों लाइन पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, इसको एंगल 2 दे दो। देखो ध्यान से, y किसके बराबर होगा, 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, फिर से एक्सक्यूज मी, इन दोनों का सम फिर से 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब y और x को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अब यहां पर हमको पता है तो हम एक नया पेज ले लेते हैं। वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे भाई, देखो ये दो लाइन पैरेलल थी और ये x है और ये y है। तो सोचो ये लाइन है तो ये एंगल 2 है, तो x किसके, y किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 2 किसके बराबर है, y के, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो यही हमने किया। देखो x y बराबर 2, 2 प्लस एक्स बराबर 180, तो x प्लस वाई बराबर भी 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू दे रखी है 54, तो आ जाएगा 180 में से माइनस, x बराबर 180 माइनस 54, अभी भी आंसर 126 डिग्री ही आएगा। लिख के रख लो 126 डिग्री। देखो 54 ये जाएगा तो 4 में से 6, और ये कितना बचा, 7 में से 5 2 1, 126 डिग्री। तो हमें अल्टीमेटली किसकी वैल्यू निकालनी थी, एंगल x की वैल्यू निकालनी थी, हमने x निकाल लिया। बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर AB पैरेलल है CD के, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है इसके और ये 90 डिग्री है, और GED ये पूरा एंगल कितने डिग्री का, 128 डिग्री का है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि AGE कितना होगा। मतलब AGE ये वाला एंगल निकालना है, हम इसको x मान, इसको 1 मान लेते हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं होगी। एंगल 1 निकालना है। GEF ये निकालना है, तो इसको एंगल 2 मान लो। और FGE और ये एंगल निकालना है, एंगल 3। क्या निकालना है, एंगल 3। तो ये तीनों एंगल हमको निकालने हैं, और ये कितना दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा 126 डिग्री दिया, वो ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये 90 डिग्री है, हाँ, तो देखो ध्यान से, 90 प्लस एंगल 2, 90 को एंगल 2 से प्लस करूं तो ये पूरा एंगल बन रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, एंगल GED के बराबर होगा। हाँ सर बिल्कुल सही। और GED कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 126 डिग्री। और 126 डिग्री का मतलब एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 माइनस 90। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ सर। एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री। देखो 126 में से 90 जाएगा तो ये आएगा 6, और 9 2 11 और 1 13, तो ये 12, तो कितना होगा 36 डिग्री। तो ये वाला एंगल 2 कितना होगा, 36 डिग्री का, है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इस एंगल की और इस एंगल की बात करें और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो, यस और नो, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब GED बराबर हो जाएगा EGA या AGE के, बोलो हाँ। हाँ सर, एंगल AGE किसके बराबर हो जाएगा, एंगल GED के, एंगल GED के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों, क्योंकि दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 26, तो ये आ जाएगा 126। तो एंगल 1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 126, मतलब एंगल 1 अगर आ गया है तो मतलब AGE भी आ गया। अब 3 निकालना है। 3 कैसे निकलेगा भाई, 1 और 3 को प्लस करो, कितना आएगा, 180, लीनियर पेयर। सिंस हमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, लीनियर पेयर है। क्यों है, क्योंकि एक लाइन है, और लाइन मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, लीनियर पेयर। ठीक है,
तो एंगल 1 कितना है 126 डिग्री प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 54, तो एंगल 6 इक्वल टू 54 डिग्री हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही तो किया था, है ना, 54 माइनस किया तो 126 माइनस करेंगे तो 54। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि आप निकाल लो QRS मतलब x की वैल्यू निकाल के दे दो, ठीक है। तो वो बोल रहा है भैया अगर PQ ST के पैरेलल है, PQ अगर ST के पैरेलल है और इन दोनों की वैल्यू ये 110 है और ये 130 है, तो आपको बताना है कि एंगल QRS कितना होगा। तो इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी इन दोनों से, मतलब PQ के पैरेलल खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं PQ के एक लाइन पैरेलल खींच देता हूँ तो ये जो XY है, अरे XY मत दो, LM दे दो, ये जो LM है वो पैरेलल PQ के भी होगा और LM पैरेलल ST के भी होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब जब इसको पैरेलल कर दिया, इसको अगर पैरेलल कर दिया तो ये 110 का है ये, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा जरा बताओ। ये पूरा अगर ये 110 का है तो ये पूरा कितने का हो जाएगा? ये भी 110 का हो जाएगा, हाँ सर, है ना। ये पूरा भी 110 के बराबर हो जाएगा। 110 PQR और RST 130 डिग्री का है ना, तो ये भी 110 का हो जाएगा। तो या तो ऐसे कर सकते हो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका और इसका दोनों का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ हम को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। वैसे हम ऐसे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये पूरा 110 है तो यहाँ भी को इंटीरियर एंगल्स भी लग सकता है और 110। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? पहले को इंटीरियर, दोनों से समझा देता हूँ, चिंता मत करो, दोनों समझाता हूँ। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, दोनों का सम 180। तो 110 प्लस इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2 और ये x है। तो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 70, आंख बंद करके 70 लिख दो। तो ये हो गया एंगल 170 डिग्री। और ऐसे ये भी को इंटीरियर एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 50। तो एंगल 130 प्लस एंगल 2 बराबर 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये कितने का हो गया 50 डिग्री का, है ना। अगर ये 50 का है तो ये पूरा कितने का हो जाएगा जरा बताओ 180। तो 50 प्लस 70 प्लस x, तो x प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि एक लाइन है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर फॉर्मिंग अ लाइन। तो अगर इसको बोले तो 120, तो x प्लस 120 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 120, x बराबर 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? अब इसको एक और तरीके से कर सकते थे, यहां से इसको एक्सटेंड कर सकते थे। फिर ये 110 तो ये कितना हो जाएगा 70, ये 130 तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 तो ये भी हो जाएगा 130, फिर ये हो जाएगा वही सेम। तो इस तरह से इसको भी एक्सटेंड करके ये 130 तो ये 50, ये 50, तो ये दोनों 50 के हो जाते हैं, ये 70 का तो ये 60 का हो जाता है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, हमने जैसे किया बहुत बेहतरीन है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, बस यहां से खेल खत्म। अब देखो यहाँ एंगल दिए हुए सारे, तो हमें x और y निकालना है। तो ये 50 का है तो ये कितने का हो जाएगा 50, सिंस x इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी क्या है पैरेलल है सी डी के, और पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स कौन से बना रहे हैं, ये दोनों एंगल मिलकर ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा y के। अब ये 127 का है तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ।
हम इसको एंगल नंबर 1 दे देते हैं, इसको एंगल नंबर 1 दे देते हैं, ये एंगल नंबर 1। अगर ये 127 का है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? सिंस वी नो दैट एंगल 1 प्लस 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 180 माइनस 127, एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 127, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं? कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर जब बनाएंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां लिख भी सकते हो लीनियर पेयर, क्या है? लीनियर पेयर। बहुत शानदार। तो 180 में से 127 माइनस करो जल्दी फटाफट, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 5, तो 53 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 कितने डिग्री का हो जाएगा? 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। कितने का हो जाएगा? 53। अब बताओ x प्लस वाई प्लस 53 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इन अ ट्राइंगल। तो x प्लस वाई प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x प्लस वाई, अब x की वैल्यू कितनी आई थी? 50, तो x आया 50, y पता नहीं, 53 बराबर 180। 50 प्लस 53 कितना हो गया? 103। 103 माइनस कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू 180 माइनस 103। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल सही। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। अब इन दोनों माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और ये 7, तो ये एंगल आ जाएगा 77 डिग्री का। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 77 डिग्री, 127 और ये 50। तो हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ गई। आप अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, आप आराम से इसको लगाकर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लाइंस एंड एंगल्स के। आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और इसके लिए आपको थोड़ी सी फिजिक्स पता होना चाहिए। तो मैं पहले थोड़ी फिजिक्स बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो फिजिक्स ये है कि मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, एक प्लेन मिरर है। हालांकि हम किसी भी सरफेस की बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। अगर एक इंसिडेंट रे आती है और इस पे एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है विद द प्लेन सरफेस। बस अब क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स। ये दोनों मिरर प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर दोनों पैरेलल भी हैं। और एक इंसिडेंट रे ए बी है जो कि मिरर पी क्यू पर स्ट्राइक करती है एट बी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर बी सी जो है वो स्ट्राइक करती है आर एस पर एट सी, अगेन रिफ्लेक्टेड बैक टू सी डी। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है, यानी ये दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं? जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। भाई देखो, पैरेलल प्रूव करने की एक दो तीन चीजें ही हैं। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रूफ कर दो बराबर हो तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दो तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अब यहां हमारे पास कोई करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, हमें सिर्फ क्या दिख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही दिख रहे हैं। तो हमें वही पैरेलल प्रूफ या वही इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। यानी हमको प्रूफ करना पड़ेगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि बी सी एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो कैसे करें? तो ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल बनाऊं और यहां पर भी एक नॉर्मल बनाऊं, तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर हो जाएगा और आई बराबर हो जाएगा आर के। ठीक है सर। अब ये मान लीजिए ये दूसरा एंगल है, इसको हमने I1 दे दिया, इसको हमने चलो इसको I2 दे देते हैं। इसको I2 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा? R2, और ये I1 हो गया तो ये हो गया R1। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये नॉर्मल I1 बराबर R1, बोलो हाँ, यस सर। I1 बराबर R1 इक्वल टू X मान लिया। तो अब यहां से हम इसको X मान रहे हैं, ये X हो गया X डिग्री, और ये भी जो हो गया X डिग्री। दोनों एंगल किसके बराबर है? X और X के बराबर है, क्योंकि I इक्वल टू R है। अब एक बात बताओ, क्या I2 बराबर R2 होगा? हाँ सर, ये भी I2 बराबर R2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों नॉर्मल हैं,
और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों नॉर्मल जो होंगी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होगी या नहीं होगी? दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? अरे भाई इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी एक दूसरे के, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, तो दोनों नॉर्मल पैरेलल टू ईच अदर, दोनों नॉर्मल पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं तो ये भी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो ये x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? I2 के। देखो अगर मैं बात करूं नॉर्मल की, तो ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से ये आई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं? पहले तो ये बताओ, दोनों लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? भाई ये 90 डिग्री 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसको एक्सटेंड कर दो, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 ये भी 90, दीज टू आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स हम कितना है? 180, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर ये x का है तो ये वाला भी x का हो जाएगा और ये भी x का हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूरी कहानी बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है, ध्यान से देखना, पूरा मिटा रहा हूं और कहानी समझा रहा हूं। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये p है, ये q है, ये r है, ऐसे। ये पैरेलल टू ये, नॉर्मल पैरेलल टू नॉर्मल, ये x तो ये भी x। अगर ये लाइन पैरेलल है इसके तो ये एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये x तो ये भी x, और ये x तो ये भी x, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं? ये दोनों क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अब ये पूरा एंगल कितने के बराबर है? 2x, और ये पूरा एंगल किसके बराबर है? 2x। तो जब ये दोनों बराबर होगा, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 2x और एंगल BCD इज ऑल्सो इक्वल टू 2x। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। यस और नो? अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू CD, लाइन AB इज पैरेलल टू CD। और ये हमने कर दिया प्रूफ। अब इसको लिखना कैसे? लिखना है ऐसे, शुरुआत कैसे करोगे? देखो, ड्रॉ लाइन नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गई, ठीक है, इसको नॉर्मल बना दो, ठीक है। तो BN जो है वो नॉर्मल बन गई, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इस डायग्राम के अंदर आपको बनाना है, इस डायग्राम के आपको अंदर बनाना है कि यहां पर I बराबर R होगा, I1 R1 बराबर होगा, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये P है। तो I1 बराबर R1, तो I1 बराबर R1, देन I2 बराबर R2, I2 बराबर R2, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। अब हमको ये पता है कि ये जो BN और CM, BM इज पैरेलल टू BN is parallel to CM. क्यों? These two are normals and BC is acting as a transversal. BC is transversal. तो R1 बराबर I2, R1 किसके बराबर हो जाएगा? I2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। R1 I2 के बराबर है, R1 x के बराबर है, I2 x के बराबर है, R2 भी x के बराबर है। देयरफॉर I1 R1, I1 और R1, देखो I1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू R2, सब आपस में बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे? x के। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 2x और एंगल BCD इज इक्वल टू 2x। दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आया समझ में? बस इसके बाद लेक्चर खत्म ही है, लेक्चर खत्म, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको, सॉरी इस क्वेश्चन में, सर कहाँ गया? हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर हो रहा होगा तो कमेंट कर देना। अगले लेक्चर में जब मैं 6.3 करवाऊंगा तो मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को उठा के एक बार और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो,
बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।